हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस के गोबर में बदबू आ रही है, अध कचरा गोबर कर रही है, यानी उसका गोबर अब टुकड़ों में बंटा हुआ है, पूरा गोबर नहीं कर रही हैं, या जो पाचन है उनका सही नहीं हो रहा है, या इस तरह की यदि दिक्कत पशुओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है गाय भैंस के अंदर, चाहे गाय हो या भैंस हो या छोटी जो पड़िया हो, उन सभी में यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत मिले तो क्या इलाज करना चाहिए, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपनी गाय भैंस को इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप आराम से ठीक कर सकते हैं। कौन सी दवा का प्रयोग है इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मिलती क्यों है, क्या कारण हो सकता है? कारण कोई भी हो सकता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की रुमन में कोई उतार चढ़ाव हो जाए, या रुमन की पीएच में उतार चढ़ाव हो जाए, या डाइजेशन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए, या यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का खिला रहे हैं उसकी वजह से यदि आपके पशु में लीवर यदि प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का दे रहे हैं उसकी वजह से आपका पशुओं का जो पाचन है वह सही नहीं चल पा रहा है, इस तरह की दिक्कतें भी आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है आपके पशु में, या यदि आपका पशु कई दिनों से यदि बीमार पड़ा है, उसमें कई तरह के जो आपके जो पशु चिकित्सक हैं उनमें कई इस तरह के जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, अदर इंजेक्शनों का प्रयोग आपके पशु में ज़्यादा हुआ है, तब भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कारण कोई भी हो, लेकिन उसका निवारण क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रही है दवा, उस दवाओं का कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में, आप चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, उसमें आपको जो ये बोलस दिख रही है, जिस प्रकार से हेवीमेक्स ऑक्स है जिसके अंदर 60 है, ऑक्सफेंडा जोल एंड आयरमेक्टिन बोलस आती है, जिस तरह से ये केरस की आती है या अदर कंपनियों की भी आती हैं जिसके अंदर साल्ट यही होना चाहिए। क्योंकि ये बोलस यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है उनको भी दे सकते हैं, ये प्रेगनेंसी सेफ भी होती हैं, क्योंकि इस बोलस के अंदर ऑक्सफेंडाजोल 2200 mg आता है, जबकि आयरमेक्टिन 100 mg आता है पर बोलस में। जो इस तरह की बोलस आती है, ये बोलस आप अपने पशुओं को सुबह खाली पेट दे देनी है, सिंगल डोज ही आपको ये देनी है। ये देने के बाद में आपको उस पशु को 2 से 3 घंटे तक कुछ खिलाए पिलाए नहीं, उसके बाद में आप उसे कुछ खिला सकते हैं, लेकिन इस तरह की बोलस आप उस पशु को ज़रूर देनी है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो शुरुआती स्टेज में आपको ये काम करना है। ये बोलस देने के बाद आपको ये जो ब्रोटोन आती है, देखो आज जो दवा बताऊंगा वो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी। ब्रोटोन आती है जिसके अंदर लिवर टॉनिक फोर्टिफाइड विथ ईस्ट एंड विटामिन आता है। ये ब्रोटोन आपको जो विरबेक की आती है, ये आप अपने पशुओं को स्टार्ट कर देनी है। ये जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उन्हें आप 50 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। मीडियम साइज़ के हैं तो 20 ml, उससे छोटे हैं तो 10 ml पर डे के हिसाब से लगातार आपको 10 दिन ये ब्रोटोन आप उस पशु को देनी है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, छोटे हैं तो भी दे सकते हैं, बड़े हैं तो भी दे सकते हैं। देना किस में है, किसी में भी आप पानी में घोल करके भी पिला सकते हैं, या जो दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं उसमें मिला करके भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, या वैसे भी यदि आप डायरेक्ट ओरली डालना चाहें तो ओरली भी आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं। यानी दो कैसे, लेकिन पशुओं के पेट में जाना चाहिए, ये भी आप अपने पशुओं को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप उस पशु को दिन में एक बार आप उस पशु को देनी, यानी एक समय आपको ये लिवरटोन देना है। और साथ में आप अपने पशुओं को दिन में एक बार जो रूमिकेयर पाउडर आता है MSD का, ये पाउडर जो आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंतर्गत कैल्शियम प्रोपिनेट भी होता है, और साथ में मिथ्योनाइन, पाइक्रोजिया, ड्राई एक्सट्रेट भी आता है, कोबाल्ट ग्लूकोनेट भी आता है, विटामिन B6 एंड डेक्सट्रोज भी आता है, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। तो इस पाउडर का भी प्रयोग आपके पशुओं में प्रयोग करवाना है। जो हमने बहुत से जो डेयरी फार्मर हैं या जो पशु रखते हैं उनमें ये प्रैक्टिकल करके देखा भी है। जिन पशुओं का बॉडी वेट अच्छा है तो 125 ग्राम ही आपको ये पाउडर लेना है, या जिन पशुओं का मीडियम साइज़ के हैं तो इसकी डोज आपको ये पूरा 125 ग्राम का एक पाउच आता है, तो एक साथ आप दिन में एक बार आप उस पशु को खिला सकते हैं। साथ में यदि छोटे हैं जिनका बॉडी वेट 200 से 300 kg के बीच में है तो इन्हें आप 65 ग्राम दे सकते हैं, और उससे छोटे हैं तो आप इसकी डोज कम रख
सकते हैं। तो ये दिन में आपको एक बार देना है। इस पाउडर के साथ आपको एक दूसरा पाउडर मिला करके देना है। दूसरा पाउडर है डाइजोसेक पाउडर। ये पाउडर क्या करना है कि उस पाउडर के अंदर 20 ग्राम से लेकर के जो बड़े पशु हैं उनमें आप 30 ग्राम एक साथ इस पाउडर में मिला लें। दोनों पाउडरों को आप एक साथ मिला लेना है और मिला करके आप उसे पशुओं को पानी के साथ घोल लेना है। क्योंकि देखो इस पाउडर के अंदर क्या आता है, इस पाउडर के अंदर लाइव स्टेम सेल्स आती हैं। इस पाउडर को आप रूमी केयर पाउडर में साथ में मिला करके 20 से 40 ग्राम आप इस पाउडर को मिला लेना है, पानी में घोल लेना है और किसी पानी में घोल करके आप उस पशु के मुंह में डाल सकते हैं। या यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है तो आप वैसे डाल सकते हैं। वैसे यदि थोड़ा बहुत खाना पीना कर रहा है तो आप उसे जो कुछ दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके भी आप अपने पशुओं को ये जो पाउडर है वह दे सकते हैं। आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये भी आपके पशु में दिन में एक बार आप अपने पशुओं को ये पाउडर देना है। साथ में आपको एक एप्टी फास्ट बोलस भी आप अपने पशु को दे देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। क्योंकि इस एप्टी फास्ट बोलस के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में दिख रहा आपको प्रोबायोटिक्स कॉकटेल्स हैं, मेटाबॉलिक रिस्टोर है, चिलेटेड मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। जो इस तरह की बोलस आती है, ये बोलस भी आप उस पशु को पर डे के हिसाब से एक बोलस पर डे की देनी है। अब देखो देना कैसे है। यदि आप अपने पशुओं को जो डिवर्मिंग आपको करवानी है, जो ब्रोटोन है आपको ये लगातार आपको 10 दिन देना ही है। जो ये पाउडर हैं दोनों, ये दोनों मिक्स करके पाउडर आप उस पशुओं को 3 दिन तो देना ही देना है। यदि आपके पशु में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है तो 5 दिन भी आप इन पाउडरों का प्रयोग कर सकते हैं और इनकी थोड़ी डोज हाफ करके भी यदि कम दिक्कत है तो हाफ डोज कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी ये पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये जो मैंने जो बताया आपको, ये पाउडर है, लिक्विड है, जो बोलस बताई है, ये यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, छोटे पशु हैं तो भी दे सकते हैं। यानी ये सभी पशुओं के लिए सेफ भी है। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगा। और वैसे भी यदि आपके पशु में रोमन से संबंधित यदि और कोई भी दिक्कत हो जाती है, सिंपल इंडाइजेशन है या एनोरेक्सिया है या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो भी आप इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वह आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलता है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको एक सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। और बहुत ही यदि आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कत है एक बार अपना करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के साथ समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।